सर कुछ हमारे पास ईमेल आए हैं। रमन कुमार है, मॉडल टाउन चंडीगढ़ से, और ये कहते हैं कि इनकी उम्र 32 साल है और अब इनके चेहरे के और सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें सर? देखिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो है, अब अगर जो हम कहें कि रमन सिंह 32 साल के हैं, उनको मैं एक तो सबसे पहले बोलता हूं कि बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि जो बालों का सफ़ेद होना है वो 17 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। कईयों को 17 साल की उम्र में भी हो जाते हैं और कईयों को 47 साल में भी नहीं होते। तो अब ये क्योंकि 32 साल के हैं तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग इनके अंदर स्टार्ट हो गई है। अब एक तो ये है कि ये क्या काम करते हैं, ये स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये ड्रिंक करते हैं या नहीं करते हैं, फल खाते हैं नहीं खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं नहीं खाते हैं, स्ट्रेस कितना है इनकी लाइफ में। स्ट्रेस का भी असर पड़ सकता है बालों पर? बिल्कुल, अगर जो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और आप अपने आप को डी स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग बहुत कॉमन, आजकल बहुत कॉमन हो गई है। जो पहले हम देखते थे 50 साल तक बाल सफ़ेद नहीं होते थे, आजकल वो 25 साल में आम हो गए हैं। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एडवाइज नहीं करते। बस यही है कि अगर जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इफ़ इट इज़ वेरी मच, अगर जो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बालों को काला करके दिखाना है, तो आप डाई यूज़ कर सकते हैं, बालों को काला कर सकते हैं। लेकिन जो सफ़ेद हो गए हैं उसके लिए मैं उनको आप यही बताऊंगा, जैसे मैंने बताया कि अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए, अगर जो अल्कोहल कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट धीरे धीरे करके रिड्यूस करके बंद करने का प्रयास कीजिए, वज़न ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कीजिए रोजाना, जो करना शुरू कर दीजिए। आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो धीरे धीरे करके रुक जाएंगे। और अगर जो एक दो बाल सफ़ेद हुए हैं उसके लिए बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाल की कई स्टेजेस होती हैं। अच्छा सर, यहाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन, बहुत आम सवाल है, मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इसे रिलेट करेंगे। कहते हैं अगर बाल आपके सफ़ेद हुए हैं 2-4 तो उन्हें तोड़िए नहीं, आप तोड़ेंगे तो उसके जड़ से जो पानी निकलेगा वो बाकी के बालों को भी वो सफ़ेद कर देगा। तो ये कितना सही है? ये मिसकंसेप्शन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो अगर जो एक दो बाल हो रहे हैं तो उसको आप छुपाने के लिए काटना चाहें तो काट सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अगर जब आप उसको तोड़ देंगे तो दूसरे बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बाल एक सफ़ेद हुआ है वो पिछले डिस्टल एंड से सफ़ेद हो रहा है या चमड़ी के अंदर से सफ़ेद हो रहा है। अगर जो डिस्टल एंड से सफ़ेद हो रहा है तो देयर इज ए चांस कि वो जैसे ग्रो करेगा, जैसे वो फॉल करेगा, दोबारा से साइकिल शुरू होगी, दोबारा से, हाँ, तो वो नया बाल आएगा और वो काला बाल होगा। उसके लिए बिल्कुल परवाह करने की जरूरत सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ रमन जी, मैं आपकी समस्या का समाधान आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ज़्यादा अच्छा होगा आप एक बार अपनी प्रकृति का एनालिसिस किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से कराएं। उसके साथ साथ आंवला और गिलोय ये पित्त का शमन करती है और श्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट रसायन है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। इनका सेवन करना है सर बालों में? तो इनका जो है इंटरनल आप यूज करेंगे, जैसे आंवले का रस, एक आंवला लिया, उसका रस निकाला, उसमें 4 अंगुल के बराबर गिलोय की लकड़ी लेके, स्टेम लेके, उसको पीस के, उसको लुगदी बनाकर उसका आंवले का और इसका पेस्ट बना के इसको थोड़ा पानी में मैश करके उसको छान के उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरा, आप मुनक्के का प्रयोग कर सकते हैं जो कि पित्त शामक होता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। कई तरह के घृत आते हैं, जैसे घी है, उन घी का प्रयोग आप सिंपल गाय के घी का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा दें तो आपकी जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है पित्त बढ़ने के कारण, तो इसको किसी न किसी लेवल पे कम किया जा सकता है। साथ ही बहुत सारे हेयर ऑयल्स आते हैं, उनका प्रयोग आप किसी चिकित्सक से परामर्श करके ले सकते हैं। जी।